नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि नए कानून लाए गए हैं रिप्लेस करते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर किस प्रकार लॉन्च की जाएगी, एफआईआर की प्रक्रिया क्या होगी और उसके नए प्रावधान के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी। आप उस वीडियो को देखकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता, जिसने पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस किया है, जिसे हम ज्यादातर आईपीसी के नाम से जानते थे, अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता का एक प्रावधान जो है बहुत चर्चा में था, जिसको लेकर पूरे देश भर में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल करी, आवाजाही रोक दी, राशन की किल्लत हुई, पेट्रोल की किल्लत हुई, पूरी देश की व्यवस्था में कहीं ना कहीं ठहराव आया, रुकावट आई, व्यवधान उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वह प्रावधान कौन सा है? इस प्रावधान में क्या उल्लेख किया है? यह प्रावधान में बदलाव लाना कितना जरूरी था? इन सभी विषयों पर मैं बात करूंगा। क्या उस नए प्रावधान की विरोध करना ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जायज है? दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नया प्रावधान जोड़ा गया, जो कि पूर्व में 304A आईपीसी में प्रावधान था, उस प्रावधान के स्थान पर जो नया प्रावधान जोड़ा गया वह नया प्रावधान है धारा 104 भारतीय न्याय संहिता। इस धारा 104 को मैं पहले पढ़ता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या प्रावधान लाया गया है। धारा 104 कहती है, whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. दूसरा है 104 सब क्लॉज 2, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide and escape from the scenes of incident or fails to report the incident to a police officer or magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment either description of a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine. अब इन दोनों प्रावधानों को जो मैंने पढ़ा 104 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, इसमें सबसे मुख्य बात यह है, जो आजकल हम न्यूज चैनल्स पर बिना प्रावधानों को जाने, बिना उसका अध्ययन करे और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर कर जो हम एक भीड़ के तंत्र के हवाले अपना ज्ञान दे देते हैं और भीड़ तंत्र के आधार पर उसके पीछे चलने लगते हैं। इस प्रावधान को अध्ययन किसी ने भी नहीं किया, इस प्रावधान को पढ़ा नहीं। इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से पहली बात तो यह कहीं पर नहीं आया है कि केवल और केवल जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं उनके खिलाफ यह कार्रवाई होगी। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया, जिसका भी नेग्लिजेंट एक्ट होगा, एक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो ड्राइविंग से रिलेटेड ही एक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का नेग्लिजेंट मैनर का एक्ट जो कि उपेक्षापूर्ण तरीके से किया गया कोई भी व्यवहार जिसके आधार पर किसी की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में 104 बनेगा। 104(1) में यह बताया गया किसी भी प्रकार के जुर्माने का उल्लेख नहीं है। जुर्माना मजिस्ट्रेट प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करेगा। ये जो न्यूज चैनल में 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए की जो बात चल रही है वो पूरी भ्रामक जानकारी के आधार पर है। ऐसी किसी भी प्रकार के जुर्माने की, हैवी जुर्माने की जानकारी इस प्रावधान में नहीं है। जुर्माना मजिस्ट्रेट प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार तय कर सकता है।
104 एक में जो अधिकतम सजा है वो 7 वर्ष तक की है और वो प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करती है। मजिस्ट्रेट या जो विचारण करने वाला कोर्ट है वो प्रकरण की परिस्थितियों और साक्ष्य के आधार पर जो भी एविडेंस जो आएगी रिकॉर्ड पर उसके आधार पर फैसला देते समय कम से कम सजा भी इसमें दे सकता है। उसकी अधिकतम सजा 7 वर्ष तक है। जुर्माने का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ऐसे ही 104 सब क्लॉज 2 में जो उल्लेख किया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से असावधानी पूर्ण तरीके से निग्लिजेंट मैनर से किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु हो जाती है और वो हत्या की कोटि में नहीं आता है, तब ऐसी स्थिति में और यदि वह व्यक्ति जिसके असावधानी नेग्लिजेंट मैनर से किसी भी प्रकार का मानव वध हुआ है जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है और वह अपने आप को बचाता है, पुलिस की जानकारी में वह अपनी नेग्लिजेंट या एक लापरवाही से किए गए किसी भी कृत्य को नहीं बताता है या अपने स्वयं को वहां से उस स्थान को स्पॉट को जो इंसिडेंट हुआ है जिस स्पॉट पर वहां से भाग जाता है और पुलिस को जानकारी नहीं देता है या संबंधित मजिस्ट्रेट को जानकारी नहीं देता है और स्वयं को छुपाने का प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति में सजा अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकेगी। 10 ईयर्स तक का वो पनिशमेंट हो सकेगा। मजिस्ट्रेट वो भी फैक्ट और सर्कमस्टांस पर आधार पर निर्णय देगा। इसमें भी किसी भी प्रकार के जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं है। तो मित्रों, ये जो जानकारी न्यूज चैनल समाचार पत्रों में चल रही है 7 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ये बिल्कुल भ्रामक जानकारी है। कानून में इसका किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो आप केवल समाचार पत्रों, न्यूज चैनल और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या व्हाट्सएप पे जो संदेश आ रहे हैं उनके आधार पर ये कतई जानकारी ना लें। इसमें किसी भी प्रकार के जुर्माने की राशि का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रावधान इसीलिए लाया गया है क्योंकि ताकि पूर्व में यह जमानती अपराध था और बहुत कम इसमें सजा थी, जिसके कारण से लोग अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला रहे थे। क्योंकि ज्यादातर इस धारा का प्रयोग रोड किलिंग के मामले में होता था। जो रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो होती थी उन मामलों में यह धारा उपयोग में लाई जाती थी, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स अपने ऊपर यह धारा मान रहे हैं। सभी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट को इसमें शामिल किया गया है। हिट एंड रन को इसमें शामिल किया गया है। लोग जो टक्कर मार के भाग जाते थे, यदि उनको समय पर, जिस व्यक्ति को घायल हुआ है, यदि समय पर इस धारा को लाने के पीछे उद्देश्य भारत सरकार का यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने रोड एक्सीडेंट में किसी को धोखे से कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है तो उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या उसकी समय पर उपचार हो जाए, उसको समय पर मेडिकल एड मिल जाए या वो अपनी गाड़ी में उसको समय पर लेकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जान बचाई जा सकती है। और इस प्रकार का आपका जो व्यवहार होगा, जान बचाने में जो आपने स्वयं सहयोग किया है, पुलिस को खबर करने में जो आपने सहयोग किया है, संबंधित मजिस्ट्रेट को जानकारी देने में जो सहयोग किया है, आपने स्वयं अपना जो सरेंडर किया है, ये आपके एक्ट को बोनाफाइड मानते हुए कोर्ट इस पर विचार में ले सकती है और कम से कम सजा इसमें दे सकती है यदि ये मामला आपके खिलाफ प्रमाणित होता है तो मित्रों, भ्रामक जानकारी के आप भ्रम में न फंसे। आप किसी भी प्रकार के देश की जो विकास है इसको बढ़ने में व्यवधान न डालें। किसी भी प्रकार की हड़ताल, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था देश में जानकारी के अभाव में न पालें। इसीलिए यह वीडियो मैंने आपके समक्ष इस धारा पर बनाया। तो दोस्तों, आपको इससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।